बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए और महागठबंधन ने इसकी अपनी उपलब्धि बताई। अब इसको लेके बिहार में सियासत हो रही है। लगातार बीजेपी इस आंकड़े को फर्जी बता रही है और अब महागठबंधन में ही बगावत के सुर निकले हैं। सीतामढ़ी के जो एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू, सीधे तौर पे इन्होंने जातिगत जनगणना को फर्जी बताया। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के नेता राजीव रंजन जी है। राजीव रंजन जी, जिस प्रकार से बिहार में जातिगत जनगणना हुई, इसको लेके लगातार आपके जो नेता हैं सुशील मोदी जो हैं वरीय नेता, उन्होंने कहा जब एनडीए की सरकार थी तब इसका फैसला लिया गया था। वहीं रविशंकर प्रसाद इसे फर्जी बता रहे। अब जेडीयू के जो एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू, वो भी इसे फर्जी बता रहे। क्या कहेंगे? देखिए, कंप्लीट हास्यास्पद है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और सनातन और सवर्णों पर कड़ा प्रहार है। खास करके जो भाजपा का वोटर क्लास है उस पर प्रहार है। आप समझिए, मैं स्वयं जिस जाति से आता हूँ, कायस्थ जाति से, उसकी संख्या अकेले पटना में 8 लाख से अधिक है और जो 0.6% जो उन्होंने जो प्रतिशतता बताई है, उस हिसाब से लगभग 7 लाख, 6.5-7 लाख के आसपास आती है संख्या कुल जनसंख्या की, पूरे बिहार की। अब आप समझ लीजिए, जितनी जनसंख्या हमारी पटना के अंदर है उतनी जनसंख्या आप हमको पूरे बिहार में दिखा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे कायस्थ वर्ग जो है, बल्कि सवर्ण समाज मुख्य रूप से भाजपा का वोटर क्लास है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको भ्रम फैलाने के लिए, महागठबंधन कहे या महाठगबंधन कहे, इन महाठगबंधन वालों ने एक भ्रम फैलाने के लिए ये काम किया है। अब इसको लेके जो आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, स्वर्ण जाति के नेता भी आरजेडी में महागठबंधन में मौजूद है। उन्होंने तो नहीं, मैंने कहा सिर्फ सवर्ण ही नहीं, जो भी भाजपा का वोटर क्लास है, वैश्य वर्ग भी, इनको भी प्रभावित करने का काम किया गया है। आप देखिए, जो जनगणना का प्रतिशत रहा है पहले से, अति पिछड़ों की संख्या जो रही है, बाकी सब की प्रतिशतता बढ़ रही है। उर्मी की प्रतिशतता बढ़ गई, कायस्थों की घट गई, राजपूतों की घट गई। तो हमारा ये कहना है कि अगर जनसंख्या बढ़ी है तो सबकी जनसंख्या बढ़ी है ना। आरजेडी जदयू ने तो सीधे तौर पे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना को लेके वाहन चलाया, इसको लेके आने वाला जो चुनाव रहेगा उससे परेशान, बेचैन है। बेचैन तो हो, स्वाभाविक है ना, आप बेचैन तो वो होंगे। उन्होंने जो सवर्ण समाज और सनातन पर जो प्रहार किया है, उसके लिए बेचैनी तो अब उनको होगी। उन्होंने करने को तो कर दिया, लेकिन अब सवर्ण, बिहार के सवर्ण एक होंगे और जो कुछ भी 1%, 2%, 4% उनको वोट मिला करता था इस समाज का, वो अब नहीं मिलेगा उनको। बेचैनी उनको होगी, हमारी कोई बेचैनी नहीं है। जनता समझती है कि ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो करके ये जो गलत, ये जो भ्रम फैलाने का जो उन्होंने काम किया है, इसके लिए उनको जनता जवाब देगी। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या जदयू के कोई भी बड़े लीडर हो, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि आप लोग जो जाति या धर्म की राजनीति करते थे, कहीं ना कहीं जातिगत क्यों अरे नहीं, जाति धर्म की राजनीति अगर भाजपा करती थी तो आप काहे बेचैन थे जातिगत जनगणना के लिए? बेचैन तो आप पूरे देश में मांग उठने लगी। बेचैन तो आप न थे, बेचैन तो आप थे, हम तो बेचैन नहीं थे। हम फर्जी सर्वे है, 200% फर्जी सर्वे है। आपके यहाँ कोई आया था? मेरे यहाँ देखिए, एक चीज़ और मैं आपने अच्छी चीज़ याद दिलाई। जातिगत जनगणना करने के लिए जो लोग आए थे, उन्होंने पेंसिल से लिखा था, कट पेंसिल जो बउआ सब लिखता है ना, उस पेंसिल से लिखा था। हमने सवाल किया था, ये पेंसिल से काहे लिख रहे हैं? बिल्कुल हमारे यहाँ आया था, लेकिन हमारे यहाँ आया और हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक मेरे घर आया और किसी के घर नहीं गया था। मेरे घर क्यों आया था आप समझ सकते हैं कि मेरे घर से आवाज़ उठ सकती थी। जब बाद में हमें जानकारी हुई तो पता चला कि सिर्फ नेताजी आप ही के घर में वो आया था और वो कहीं नहीं गया। दूसरी बात समझिए, उसने किस चीज़ से लिखा? पेंसिल से। जो बच्चे लोग लिखते हैं, कट पेंसिल से उसने लिखा। और पेंसिल से हमने उससे सवाल किया कि भाई पेंसिल से आप क्यों लिख रहे हैं? तो उसने ये जवाब दिया कि सर कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को उसी समय ये चीज़ समझ में आ गया कि ये फ्रॉड करने का नया तरीका है। यहाँ पेंसिल से लिखा है, वहाँ जाके कलम से इसको अलकोबल करेगा। सीधे तौर पे जातिगत जनगणना के आंकड़े जो सार्वजनिक किए गए, उसके बाद लगातार इस जातिगत जनगणना पर सवाल उठ रहा है। बीजेपी ने इसे सीधे तौर पे फर्जी बताया है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।